यहाँ पे मैंने घी दिया है, उसमें चिली फ्लेक्स, इसमें गार्लिक थोड़ा मोटा मोटा चॉप, थोड़ा ज़्यादा करके ये मैंने कश्मीरी मिर्ची का चिली फ्लेक्स डाला है तो कलर अच्छा है। और लहसुन को अच्छी तरह से मैंने भुना है, एकदम बर्न गार्लिक जैसा खुशबू आएगा। इसमें मैंने राइस बना के रखा था, वो राइस आप बासमती यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं छोटे राइस से बना। सॉल्ट अंदाज़ा से अभी इसको थोड़ा सा भूनना है। और यहाँ पे ब्रोकली, गाजर, बेबी कॉर्न को छोटा छोटा काट के फ्राई कर लिया। पहले ब्रोकली को फ्राई किया, उसके बाद बेबी कॉर्न दिया, देन गाजर दिया। गाजर लास्ट में दिया है। और ये ऑलिव ऑयल में मैंने बनाया है। यहाँ पे ब्लैक पेपर और सॉल्ट, इसमें ज़्यादा मसाला कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि ब्लैक पेपर का खुशबू बहुत अच्छा लगता है। और ब्लैक पेपर थोड़ा ज़्यादा करके, क्योंकि ब्लैक पेपर डालने से सब्जी का एक सब्जी स्मेल आता है ना, वो थोड़ा चला जाता है। और ये इस तरह से फटाफट बन गया। मतलब थोड़ा सा उसको दे के फ्राई किया, मस्त लगता है खाने में। ये ऐसे ही सिंपल ही, ज़्यादा कुछ इसमें मसाला वगैरह मैं कुछ नहीं डालती हूँ। जो गार्लिक का खुशबू आता है ना, चिली फ्लेक्स का, सिंपल घी। अभी ठंडी है ना, ठंडी में ये सब रेसिपी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं ढूंढने आई हूँ एक स्पेशल डिश। मुझे वाइट वाला बहुत पसंद है, और एक वाइट वाला यहाँ पे, इसका जोड़ी भी ऊपर चढ़ा गया, तो इसको ले लूँ बस। अरे कभी कभार ना खुद का लिए अच्छा खाना खाने का मन करता है। अरे भाई, इसको निकालना इजी है, फट करके निकल जाता है। चलो तुम्हारा जोड़ी ले लिया, बाद में देते। मैं यहाँ से आके ढूंढती हूँ, लेकिन प्लेट का डिज़ाइन यही वाला प्लेट तीनों है, बाकी तो सब अलग अलग। बाकी वहाँ पे रखती हूँ जो अच्छा वाला है। इसका डिज़ाइन सिंपल है, लेकिन ये मुझे डिज़ाइन फूल पत्ती वाला डिज़ाइन बहुत पसंद है। ये यूरोपियन स्टाइल का है, ये वाला वेस्ट साइड से लिया था। मैंने ब्रोकली को थोड़ा ब्राउन करके फ्राई किया। एक्चुअली फ्राई करके ना चली गई थी बाहर, तो आके मैं बोला थोड़ा और गर्म करना चाहिए ना, लेकिन हाँ ब्रोकली ग्रीन ही है। ये देखो कैमरा में समझ में नहीं आता। और यहाँ पे एक ऑमलेट उसी कढ़ाई में मैंने बना लिया। ये मस्त, ये हमारे वहाँ पे मैं ज़्यादातर बचपन पे इसको पोच बोलती थी। ये पोच तो है नहीं, पोच तो वाटर में होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। सिंपल, लेकिन मुझे बहुत पसंद, ये मुझे बहुत पसंद है। जैसे तेल में थोड़ा सा दे के बस सॉल्ट दिया, बस सिंपल। खुद के लिए भी ये राइस सिंपल है, लेकिन मस्त खाने में होता है। और ऐसे सजा के खाना ना मैंने स्वीटी से सीखा है। मैं ऐसे सजा कर नहीं खाती थी, लेकिन मैंने स्वीटी को हमेशा बचपन से देखती थी, वो सारे वीडियोस देख के। लेकिन कुछ वीडियोस स्वीटी को बहुत हेल्प किया है। एटलीस्ट वो उसने इस तरह से खाना, वो हमेशा दाल चावल भी खाती है, तो मतलब सजा के, क्योंकि होता है ना आंखें पहले देखेगा अच्छी तरह से, उसके बाद वो भी तृप्ति का एक चीज़ है। तो मैं कभी कभार इस तरह से खाती हूँ। हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता है ना घर के काम के साथ, लेकिन खुद को खुश करने के लिए मैं करती हूँ। स्वीटी से ये मैंने सीखा है, बच्चों से भी सीख सकते हैं। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह कपड़ा सुखाने के लिए दे रही हूँ। अभी जो थोड़ा सा ठंडी पड़ा था ना, इस वजह से 2-3 घंटे में सूख जा रहा है। मतलब सोचो हमारा स्किन भी ऐसे ड्राई हो रहा है। अभी क्या करें, तो वही अभी कपड़ा दे दूँ, उसके बाद बाकी घर का काम जो होता है वो तो चलता ही रहेगा। और अभी याद आया तो इसीलिए मैंने दे दिया। कभी कभार भूल जाती हूँ तो शाम को याद आता है। मैं बोला शाम को देने से भी वो 2 घंटे में ऐसे सूख तो जाता है। और कल रात को खाना खा के हम लोग गए थे स्वीटी को लाने के लिए। उसको थोड़ा सर्दी जैसा फील हो रहा था, वो आने नहीं वाली थी ये वीक को। तो उसके बाद बोल रही थी नहीं मुझे घर जाना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है। थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें सजा के रखा है।
ऐसे हिसाब से। ये बालकनी में ना ज़्यादा कुछ सजा नहीं सकती क्योंकि ये वेस्ट का तरफ है ना, बहुत हवा आता है। तो यहाँ पे छोटा मोटा चीज़ें रखा है और ऊपर में वो लाल वाला तो वो एक्सटेंशन कॉर्ड है क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से स्विच नहीं है। तो वही बाहर जो लाइट है ना, ये यहाँ पे लाइट है दिवाली वाला, अभी वो चलता रहेगा जब तक वो ख़राब नहीं होता। इधर करके ये देखो अंदर से वो वहाँ पे स्विच है, तो वहाँ पे ये टेबल लैंप के साथ उसको कनेक्ट किया। और ये जो बास्केट है ये वॉशिंग मशीन के ऊपर रखती हूँ, तो उसको अभी रखे हूँ। और ये तो दरवाजे के पीछे मैंने लॉन्ड्री का जो टेबल है वो रखा है। लॉन्ड्री टेबल मेरा बहुत काम का नहीं आया था, ये मैंने पता नहीं क्यों लिया था। थोड़ा चौड़ा होता तो ठीक होता, लेकिन पतला है, अभी रखा है, कभी किसी दिन काम आया ऐसा हिसाब से, लेकिन काम तो कभी आता नहीं है। ए छिलटा की कोची तब से ये यहाँ पे बैठ रही, ये हाइट में बैठ के आप लोग देखो, दिखाओ देखो, घूमो घूमो घूमो। तुम्हारा हाइट देखो, आप लोग क्या दिख रहा है? आसमान और बिल्डिंग, क्या व्यू दे दिखेगा यहाँ से आके। ये झूला में ये बैठती है हमेशा। चलो खाना खा के फिर बाहर निकलना, जल्दी 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 जल्दी। माँ की बोलचे आलू भजा खाबी? बाबा ऐसा लड़की है जो आलू भजा नहीं खाती है। स्वीटी को ये वीक में कुछ काम था तो बोले नहीं मैं घर जाऊंगी, काम घर पे भी कर लूँगी। वो अल्टरनेट वीक या हिसाब से आती है, लेकिन लास्ट वीक को अभी आई थी, इस वीक को भी आई। तो थोड़ा सा सर्दी होने से होता ना, थोड़ा सा फीवर भी हुआ था, तो मैंने तो आके मेडिसिन भी दिया होता। इसीलिए उसको हमेशा से ही चाहिए था, जो मुंबई के आसपास ही उसको कॉलेज चाहिए था, इसीलिए वो कॉलेज चूज़ किया था। उसको मुंबई से बाहर नहीं जाना था, पता नहीं एक शायद मुंबई से उसको ज़्यादा प्यार है, ऐसा घर आना है। कोई कोई तो उसका फ्रेंड भी है, काफ़ी सारे फ्रेंड है उसका जो जिनका नज़दीक में घर है, थाने पे भी किसी किसी का फ्रेंड का घर है, तो वो लोग ट्रेन पे एवरीडे आना जाना करता है। लेकिन स्वीटी के लिए तो बहुत दूर है, इसीलिए पॉसिबल नहीं होता है। और कोई कोई कट भी लेता है, लेकिन भाई वो 2-3 घंटा ट्रैवल करके वो आना जाना, वो पूरा दिन एग्जॉस्ट हो जाएगी। वो पढ़ाई से ज़्यादा कुछ ही नहीं होगा सर, ट्रैवल टाइम। इसीलिए हॉस्टल में हमने दिया था उसको, और उसको इसीलिए चाहिए था जो घर के सामने रहूँ, तो कभी मन किया तो आना है इस हिसाब से। और एवरीडे भी कोई कोई ट्रैवल करता है घर से, पढ़ाई उसमें भी पढ़ाई होता है, लेकिन हाँ थोड़ा नज़दीक होगा तो बेटर होता है। और ये आके यहीं पे सुबह से आज उसका थोड़ा मूड होता है ना, सर्दी होने से, फीवर होने से थोड़ा सा होता है ना। मैंने बोला आज दाल चावल सब्जी खा ले, नहीं दाल चावल नहीं सब्जी खाना है। मैं पराठा बना रही, चावल तो पहले ही मना कर दी थी, स्वीटी चावल दिन पे नहीं खाती है क्योंकि बोलते दिन पे चावल खा के ना मम्मी सुस्ती आती है, इसीलिए पराठा या सैंडविच इस टाइप का चीज़ें, फ्रूट ज़्यादातर सुबह में एकदम मॉर्निंग में तो फ्रूट खाती है। वही आज ऑरेंज दिया, मैंने बोला ऑरेंज अभी खा, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी गर्मी मतलब कोई मतलब वेदर का कोई यही नहीं हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। तो इसीलिए अभी बोल रहे हैं पराठा दे दो मुझे, शेजवान सॉस दे के और मेयोनीज दे के खा लूँगी। मैं बोला ठीक है, अभी जो खा रहे तो थोड़ा बहुत खा तो रहा है, थोड़ा सा सुबह में फ्रूट्स और इसके बाद ये खाएगी, उसके बाद देखती हूँ क्या खाती है। अभी मैंने बोला आलू भजा भी बनाया, आलू भजा खाएगी, नहीं उसको आलू भजा नहीं पसंद है उतना, आलू का पोस्तो पसंद है। और ये जो शेजवान सॉस है ना, इतना तीखा है ना, मैंने एक बार ट्राई किया था भाई, उसके बाद से मैं कभी नहीं खा पाती। स्वीटी बोलते नहीं वही खाती है, वही आती है वही खाती है, मैंने देखा भी नहीं कितना है नहीं है। कैसे बनाया बोलो? टेस्टी टेस्ट करके बोलो। झाल ले, सीजा है ना अच्छी तरह से। क्या आया था? मैं टेस्ट करने आई थी, बहुत दिन का ऐसा लगा। नहीं बहुत तीखा है ना। महाराष्ट्र जो झंझनाहट वाला कोल्हापुरी रस्सा होता है ना, वैसे। रेडी हो चुके, बाहर भी जाना है और अभी एक एक करके काम कर रही है। ये भी, ये देखो पानी भर के यहाँ पे रखा, जाते समय बाहर के पौधे में भी पानी दे दूंगी। घर का पौधे में तो पानी देना हो रहा है, लेकिन बाहर का मैं कभी कभी भूल जाती हूँ तो बेचारा सुस्त हो जाते हैं।
और ये वाला प्लेट, ये वाला यहाँ पे रहता है इसके नीचे। ये जो ये है इसके साथ है। ये तो इतने बड़े में क्या मतलब स्वीटी का वो सूपी नूडल्स किसी दिन बनाती तभी खाती है, अदरवाइज इतना बड़े में क्या खाओगे। यहाँ पे किसी दिन दिखाऊंगी, आज जल्दी में हो। यहाँ पे जो भी क्रॉकरी है स्वीटी का बहुत सारे क्रॉकरी है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या है। और ये देखो पूरा घर पे देना हो गया, तो बाहर रखी थी, मैं सोची इधर भी देना, क्योंकि अभी ये धुनी तो मैं सुबह में दे देती हूँ हर रोज़, क्योंकि अभी मच्छर भी हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना ऊपर में 12 फ्लोर, ये 12 फ्लोर है, मच्छर हो रहा है सोचो। तो सुबह शाम तो मैं देती हूँ, शाम को कभी कभी नहीं होता है। आज गार्डन पे 3 ही फ्लावर हुआ है। ये जो अपराजिता कल पानी देना भूल गई थी तो छोटा हो गया, अभी ठीक है। चलो कोई सॉरी बोला उसको सुबह सुबह मैंने। ये देखो दोनों क्या पहने हैं, ब्राउन मैचिंग। ढूंढ के निकाला। किसने किसको कॉपी किया? हाँ वही। वो वाला खाना था तो ये इस्त्री किया, उसके वो वाला अच्छा लगेगा। गुड। अरे पूरा फैमिली पैक। दोनों सामने हो ना। अरे दादा अरे मेरा वीडियो पूरा बना देगा एक कान पहनने का। कान कौन पहनता है? कान का बाली तो बोलता है ना, कानीर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कान का बाली ही तो बोलते हैं। बाली भी हो सकता है, झुमका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं झुमका अलग बोलेंगे, कान का झुमका, कान का बाली। बाली किसको बोलता है? मतलब स्टर्ड। बाली में सैंड को बोलता है बाली। अरे वो बाली नहीं। हाँ बाली। हाँ, हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है। अभी कुछ तो बंगाली चीजें। बाली एक जगह भी है थाईलैंड में। आजा क्या है? आजा। ये क्या है? नहीं मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा, इसका नहीं मिल रहा। क्या फर्क पड़ता है? ये तो जूता का अंदर में रहेगा, ऐसे दिखेगा। कौन देखेगा? सॉक्स नहीं भी। भाई सॉक्स खरीद लेना। गुड। और हार्ट वाला अच्छा सॉक्स था वो भी गुम कर दिया क्या, किधर कर वो मिक्स एंड मैच। ड्रायर में ऊपर की अभी हाँ ये बाबा ये मानुस सोने के लिए आती है कि इधर? रेस्ट लेने के लिए आती है। चलो आज एकदम बहुत फ़नी चीज़ बोलूँ या मतलब क्या बोलूँ मेरा दिमाग थोड़ा सटक गया है जैसा लग रहा था। क्या क्या लैंग्वेज निकाल रही हो, वाह। मतलब खुद ही प्राउड फील हो रही है, गुस्सा आ रहा पता नहीं। मैंने जो शूट किया था एक लंबा क्लिप्स था वो पूरा डिलीट हो चुका है, तो उसके बाद छोटा 2-4 क्लिप्स था वो अभी वो देखा के क्या फ़ायदा। बाहर गई थी कुछ काम के लिए, मैं सोचा था आप लोग के साथ कुछ एक स्पेशल चीज़ शेयर करूँगी, बस हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तब शेयर करूँगी। स्वीटी को भी बहुत पसंद आया था वो चीज़, तो वही अभी घर आ चुकी हूँ और क्या दिखाऊँगा। आके स्वीटी बोली जो उसका लहसुन वाला दाल होता है ना, लहसुन और सिर्फ सूखी मिर्च दे के छौंक मसूर दाल को जस्ट हल्दी नमक दे के बॉयल किया था, वही उसके लिए बनाया। एटलीस्ट कुछ तो खा रही है, इसीलिए वो घर आना चाहती थी। वहाँ पे होता है ना, पड़ी थी 2 दिन से, बोलती थी कॉलेज जा रही थी, आके पूछ रही थी क्या कर रही है, बोल रही नहीं सोए हुई हूँ मैं। तभी बोला ठीक है, मेडिसिन तो ले रही थी और सर्दी हुआ भी था, थोड़ा ठंडा पड़ा था ना इस वजह से, और गर्मी भी पड़ रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है अभी उसका पसंद के हिसाब से खाना बनाऊँ। उसको घर का जो खाना होता है एकदम ऑथेंटिक जो घर वाला खाना, वो उसको अभी बहुत मतलब होता है ना, चाव होता है। वहाँ पे तो सब कुछ मखनी वाला ग्रेवी वो सब चीज़ें रहता है, लेकिन एक ऑथेंटिक पोस्ट तो या जो रीजन का जो जिस रीजन का होता है
जैसा उसका एक फ्रेंड है इलाहाबाद से है, तो वो बोलती है वो इलाहाबाद का जो एक घर का खाना होता है वो मिस करती है। तो ऑब्वियसली तो इसीलिए आप भी बोला पोस्तो का एक फ्राई होता है वो करो। तो यहाँ पे मैंने अनियन को और ग्रीन चिली को पहले हल्का सा फ्राई कर लिया, उसमें खसखस मतलब पोस्तो पॉपी सीड पेस्ट बनाया था वो दे के अभी इसको भूनती जाऊंगी बस, और कुछ नहीं पड़ेगा। सॉल्ट दे दिया। और पोस्तो को पीसने के लिए एक मेथड है, पहले उसको ड्राई ग्राइंड करना है, कोई भी पानी नहीं देना। उसके बाद थोड़ा सा कितना आपको ग्रेवी क्या चाहिए उतना हिसाब से पानी देके ग्राइंड करना है। कोई बोलता है मैं इतनी पोस्तो मतलब पॉपी सीड कैसे पीसते हैं, पहले से भिगो के रखना पड़ता है। पहले से कभी मत भिगो के रखिएगा तो पेस्ट बनना उतना अच्छा नहीं होता है। और छोटा सा मतलब जार में करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी में हो जाता है। और इसको देखो इस तरह से मैं भून लिया अच्छी तरह से, काफ़ी देर तक उसको भून लिया। हाँ, अनियन थोड़ा और कम डालोगे तो क्रिस्पी ज़्यादा होगा। मैंने अनियन थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि अनियन था उसको काटा हुआ था। मैं बोले इसको अभी मैं कटा हुआ चीज़ें नहीं रखती, फ्रिज में भी नहीं रखूँगी, और ऐसे कच्चा चबा के आज खाने का भी मन नहीं था। तो मैं बोला ठीक है दे देती हूँ। तो ये स्वीटी के लिए बनाया, ये दाल और आलू भाजा सुबह का था और बस इतना सही। वो तो खा के सो गई और हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे घी है, लेकिन पहले आज तो इसका रिव्यू देते हैं। ये थोड़ा अनियन कम डालना, मैंने थोड़ा अनियन ज़्यादा डाल दिया, मुझे अच्छा लगता है। शांतनु को अच्छा लगता है, लेकिन अनियन कम डालोगे ना तो क्रिस्पी ज़्यादा बनता है। अनियन इसका हाफ डालना तभी टेस्टी लगता है। टेस्ट है शांतनु बोलता है उसमें फिर आप लोगों का भेज रही। ये सिंपल हमारे घर का देसी खाना जो होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है एकदम। और अभी सुबह चल रहा है। यहाँ पे ये तीनों को धो के पानी दे के रखी हूँ, इसमें फूल दूँगी। और यहाँ पे 2 प्लेट अपने अपने जगह पे। ये छोटा प्लेट इसमें खड़ी रहेगा, इसको यहाँ पे बस। और ये जो है ये ऊपर में रखती हूँ। मेरा बहुत प्यारा स्वीटी ने दिया था, एक टूट गया था, फिर से उसने और एक दिया था, उसी ने तोड़ा था, तो फिर से सेम उसने दिया था। मुझे कप बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये भी सूख गया। ये सारे डब्बा क्या काम आता पता है? ये टीन का डब्बा है। ये ज़्यादातर केक या कुछ बिस्किट या कुछ ऐसा मतलब स्नैक्स टाइप का है ना, तो रखने के लिए इजी पड़ता है। तो मैं इसलिए ये सारे डब्बा रखती। कल यहाँ पे केक लाए हैं, अभी शांतनु बोले विंटर आ चुके थे, केक खिलाओ। इसमें रखा और इसमें 2 वो चाय वाले के पास जो गोल गोल बिस्किट आता ना, दिखाऊंगा, वो रखा है। ये लगता ठीक तरह से नहीं, अभी इसका जगह अलग जगह पे रहता है। यस, ये जो है ना, ये मैंने क्यों खरीदा अभी मुझे ये टेढ़ा क्यों लग रहा है? अच्छा, वो गिर जाता है। ये मैंने क्यों खरीदा था, इतना बड़ा है, इसको मैं सोच रहा हूँ ट्रे हिसाब से यूज़ कर लूँगी। ये जो बटर वाला है, तो इतना तो मेरा बटर नहीं रहता है, मेरा बटर छोटा सा रहता है, वो छोटा वाला गोल वाला है। तो इतना बटर मतलब पूरा आधा किलो बटर इसमें रखना पड़ेगा। दिखने में सुंदर इसीलिए रखे। तो देखती हूँ, ये ट्रे हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ चाय वगैरह के लिए मतलब एक बिस्किट और एक प्लेट चाय, तो अभी तक रखा हो, देखती हूँ इसको यूज़ करूँगी। तो क्या अभी उसको भर के रख दूँगी। ये स्टील का तो यहाँ पे नहीं रखता, वो अपनी मर्जी से रखते हैं। यस, तो सिर्फ मेरा सब प्रॉपर चीज़ें रहते हैं। मैं बहुत ऑर्गेनाइज रखना पसंद करती हूँ भाई, मुझे वो कुछ भी चीज़ें करें तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, है देखो इसके साथ रहेगा, इसके साथ इधर थोड़ी रहेगा। कोई नहीं, खुद ही को करना पड़ता है। जब ऐसा बिगड़ जाता है खुद ही को फिर से करना पड़ता है। यस, स्टील का रहता भी नहीं, स्टील का बर्तन रहता है इधर, स्टील का एक प्रॉपर जगह है। सब स्टील का बर्तन और ये ब्रास का जो है वो यहीं पे रहता है। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ता है बीच बीच में। ये सारे ढक्कन जो बड़ा बड़ा होता है ना, ढक्कन तो सारे वो कैसरोल और कढ़ाई का ढक्कन है,
कांच का भी है, तो मैंने 2 बास्केट रखा, उसके अंदर रखा। मैं क्या करूँ।